हेलो, माई सेल्फ इज़ मोहम्मद इरशाद और मैं आज को आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपने सुना होगा सेंट्रल डोमा थ्योरी। सेंट्रल डोमा जो थ्योरी थी वो हमें क्या बताती थी कि जो डीएनए है उस डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है और जो डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को अपन बोल देते हैं रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन क्या है, ये बात हमको समझ में आई कि डीएनए से डीएनए का बनना। सेंट्रल डोमा थ्योरी आगे ये बोलती है कि डीएनए से आरएनए बनता है और जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसे अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब यही आरएनए आगे जाकर प्रोटीन बनाता है, आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो जो सेंट्रल डोमा थ्योरी है वो हमें ये बता देती है कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है और जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन का मीन अपन को समझ में आया कि डीएनए की फिर से कॉपी बनना। अब आगे बात आती है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो फॉलो करता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड को फॉलो करता है। और दोस्तों, ये जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है वो हमें दिया था मेसेल्सन और स्टेल ने। ये 1958 की बात है जब दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मेसेल्सन और दूसरे का नाम था स्टेल। इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर अपने पास हमें सेमी कंजर्वेटिव मेथड दिया। और सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या बताता है कि जो डीएनए का कॉपी बनता है या जो डीएनए का रेप्लिकेशन बनता है वो कैसे होता है कि यहां पर अपने पास ये पेरेंटल डीएनए है, इससे जो दो नया डीएनए बनेगा उन दो डीएनए में अपने पास एक स्ट्रैंड पेरेंटल रहेगी और एक स्ट्रैंड अपने पास न्यूली सिंथेसाइज होगी। एक स्ट्रैंड पेरेंटल है और दूसरी अपने पास न्यूली सिंथेसाइज है। ये आप पिंक कलर की देख पा रहे होंगे, ये ग्रीन कलर का पेरेंटल है और ये जो पिंक है वो न्यू डीएनए, न्यू स्ट्रैंड है। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो अपने पास सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है और सेमी कंजर्वेटिव मेथड का मतलब है कि एक कॉपी पेरेंटल और एक कॉपी न्यूली सिंथेसाइज। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई कि डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है और सेमी कंजर्वेटिव मेथड ये होता है कि एक पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिक्वायरमेंट। कोई भी चीज हो
हम खाना बना रहे हैं, कुछ भी बनाए, हमें पहले ये बात ध्यान रखनी होगी कि हमें क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। तो अब यहां पर अपन जब खाना बना रहे हैं तो सबसे पहले हमको याद रखना पड़ेगा कुछ एंजाइम के बारे में कि कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो इसमें से सबसे पहला जो एंजाइम है वो अपने पास होता है हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज एंजाइम। इस हेलिकेज एंजाइम का दो फंक्शन होता है। एक फंक्शन ये होता है कि ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ढूंढता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को फाइंड करता है, ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को फाइंड करने का काम करता है। दूसरा इसका काम होता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग करने का काम करता है, उन्हें तोड़ने का काम करता है। मींस अगर ये अपने पास डबल स्टैंड डीएनए है तो ये ऐसा इंसान है, या आप बोल सकते हो ये एक गूगल मैप है जो अपने पास एक प्रॉपर एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा कि हमें यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, रेप्लिकेशन को यहां से अपने पास शुरू करना है। तो उसको जाकर ये इस तरह से जाएगा और जाके अपने पास ढूंढेगा, चश्मा लगा के इस तरह से इसको ढूंढेगा। ढूंढने के बाद में उसे अपने पास काटने का भी काम करेगा, ठीक है। अब ढूंढेगा उस स्थान को, उस जगह को, उस एरिया को जहां पर अपने पास वीक हाइड्रोजन बॉन्ड हो। और वीक हाइड्रोजन बॉन्ड हमें पता है किसके किसके बीच होता है, एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब आप देख रहे हो कि जहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू जहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ऐसे एरिया को ढूंढेगा जहां पर एडेनिन और थायमिन रिच एरिया हो, जहां पर एडेनिन और थायमिन बहुत ज्यादा हो, उस एरिया को ये फाइंड करने का काम करेगा और वहां से अपने पास उसको ढूंढेगा और ढूंढने के बाद में अपने पास उसको कट करने का भी काम करेगा। तो पहला एंजाइम अपने पास होता है हेलिकेज। दूसरा एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये मैं इसको इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बोल रहा हूं कि मेन काम यही करेगा, मतलब ये सारा का सारा मिस्त्री यही है। केवल जो डायरेक्शन बताने का काम करता है कि यहां से आपको स्टार्ट करना है वो काम करता है हेलिकेज। मतलब मालिक हेलिकेज, ये मान सकते हैं आप कि मालिक हेलिकेज है, लेकिन जो काम कर रहा है एक्चुअल में मिस्त्री है, जो बनाने का काम कर रहा है वो अपने पास कर रहा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइजेशन। ये क्या करेगा, डीएनए की चेन को पॉलीमराइजेशन करेगा। इसका काम है डीएनए को स्ट्रैंड को पॉलीमराइजेशन करना। अब ये भी अपने पास बहुत जिद्दी, ठीक है ना, कि मैं ऐसे काम नहीं करूंगा, तुम मुझे बता रहे हो कि यहां से काम करना है तो अब ये भी बता दो, डायरेक्शन भी बता दो, रास्ता भी दिखा दो, मुझे किस जगह से काम करनी है, किस एरिया को मुझे चूज करना है, किस जगह से ढूंढना है। तो ये हमेशा जो काम करता है, हमेशा जो टेम्पलेट स्टैंड होती है ऑन टेम्पलेट स्टैंड, उसको अपने पास ये 3 डेज से 5 डेज की तरफ काम करता है। मींस अपने पास ये 2 स्टैंड है डीएनए का, यहां ये 3 डेज है,
यहां ये 5' है। इधर की तरफ अगर मैं बात करूं तो ये 5' है और ये 3' है। जो ओल्ड स्टैंड रहता है, पुराना स्टैंड रहता है, उसे अपन बोल देते हैं टेम्पलेट स्टैंड। तो ये टेम्पलेट स्टैंड में क्या करता है, ये जैसे टेम्पलेट स्टैंड है, ये वाली टेम्पलेट स्टैंड है और ये भी टेम्पलेट स्टैंड है, तो ये यहां से अपने पास काम करना स्टार्ट करेगा इस तरह से, यहां से जोड़ना, और ये यहां से नहीं जोड़ेगा, ये इधर से जोड़ने का काम करेगा। तो हमेशा जो ये जोड़ने का काम करता है वो 3' से 5' की तरफ करता है टेम्पलेट स्टैंड के। मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के 3' से 5' एंड काम करता है। नया जो स्टैंड बनाएगा वो 5' से 3' बनाएगा, लेकिन जो ओल्ड स्टैंड है, पुराना स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड है, उसको 3' से 5' की तरफ बनाने का काम करेगा। तो एक 3' से 5' स्टैंड पे इसको काम करेगा, लेकिन इसका जो स्पीड होता है, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो ये बुलेट ट्रेन से भी फास्ट है। ये हर सेकंड में 2000 बेस पेयर को अपने पास क्या कर देगा, जोड़ देगा। 2000 बेस पेयर को हर सेकंड में अटैच कराने का काम करता है। मतलब अगर इसको, ये चेन है कोई, उसके ऊपर जल्दी 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 बहुत ज्यादा अपने पास हर सेकंड में 2000 जो नाइट्रोजन बेस है उसको अटैच करवा देता है। नेक्स्ट अपने पास एक और एंजाइम आता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज का यह रोल होता है कि ये उसको ये बता देता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, तुझे इस जगह से काम करना है। जैसे मान लो यहां पर अपने पास इसको इधर से काम करना है, तो आके अपने पास यहां से बताएगा ये बेटा यहां से तुम्हें काम करना है और इधर की तरफ तुम्हें जाना है। तो स्टार्ट करेगा आरएनए प्राइमेज। अब मान लो अपने पास आरएनए प्राइमेज अपने पास डीएनए में आ गया, तो उसको रिमूव भी करने का काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसको मतलब अपने पास अगर कोई भी कहीं पर भी गलती हो गई तो उसको भी अपने पास फिर से रिपेयर करने का काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का ये काम नहीं है कि पॉलीमराइजेशन करना, इसका ये भी काम है कि कहीं पर अपने पास मिस्टेक हो गई तो उसको अपने पास ठीक करना, कहीं पर कुछ चीज छूट गई तो उसको भी अपने पास ठीक करना। ये क्या करेगा अपने पास, एड प्राइमर, इसका यही काम होता है प्राइमर को अटैच करवाना का, और जहां से ये प्राइमर अटैच होगा वहां से अपने पास रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। एक छोटा सा एंजाइम और है, गरीब इंसान। इस गरीब इंसान का नाम है डीएनए लाइगेज। ये लाइगेज क्या काम करता है कि जहां कहीं पर अपने पास कोई निक रह गया, अपने पास छोटा सा गैप रह गया, ठीक है, उस गैप को फिल कर देता है। बस छोटा सा एंजाइम है कि अपने पास, जैसे मान लो अपने पास ये इस तरह से अपने पास रह गया, एक तरह का ग्लू को काम करता है, इन दोनों को वापस चिपका अपने पास ये लाइगेज। तो लाइगेज का काम होता है कि कहीं पर गैप रह गया तो उन गैप को अपने पास फिर से फिल कर देना। एक दो छोटे मोटे और एंजाइम होते हैं, जैसे अपने पास सिंगल स्ट्रैंड, SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है, जैसे ये डीएनए का दोनों स्ट्रैंड खुला तो इसको अपने पास ऐसे के ऐसे ही ओपन रखने का काम करता है कि वापस से ये जाकर चिपक न जाए। तो इस तरह से अपने पास ये सारी रिक्वायरमेंट अपने पास होती है कि हमें चाहिए हेलिकेज एंजाइम, और हेलिकेज एंजाइम का काम होता है कि अपने पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ढूंढना, और ढूंढने के बाद में अपने पास जो डीएनए है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देना। दूसरा अपने पास पॉलीमरेज, ये पॉलीमराइजेशन करने का काम करेगा, लेकिन कहां से पॉलीमराइजेशन करना है ये बताने का काम करेगा आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज का काम है उसको डायरेक्शन बताना, रास्ता बताना कि तुम्हें यहां से काम को स्टार्ट करना है। इसके अलावा लाइगेज अगर कोई छोटा मोटा गैप रह गया तो उसको फिल करने का काम करता है, और ये SSBP अपने पास ये स्ट्रैंड को होल्ड रखने का काम करता है। अब देखो प्रोसेस की अपन बात करें
तो सबसे पहले होता है अपने पास फाइंडिंग ऑफ ORI बोले तो अपने पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो अभी मैंने बताया आपको कि अपने पास एक बहुत ही स्पेशल एंजाइम है जिसको मैं यहां से अच्छे से बना देता हूं। ये देखो अपना दोस्त, ये दोस्त, ठीक है। ये दोस्त क्या करेगा, ये डीएनए के दोनों स्टैंड है वहां से अपने पास ढूंढेगा किसको, जहां पर अपने पास वीक बॉन्ड है। जैसे मान लो अपने पास यहां पर वीक बॉन्ड है तो इसको अपने पास ढूंढ लेगा काम। ये ढूंढने के बाद में अपने पास क्या करेगा, इसको अपने पास इस तरह से, मान लो अपने पास यहां पर ये वीक बॉन्ड थे तो इसको इसने ढूंढा, यहां पर आया, इसको ढूंढा और ढूंढने के बाद में इसको कट कर दिया इस तरह से। ये दोनों डीएनए का स्ट्रैंड था, तो इस हेलिकेज एंजाइम ने कट ये अपने पास ब्रेक S2 बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है तो ये डीएनए का स्ट्रैंड इस तरह से ओपन हो जाता है, इस तरह से ओपन हो जाए। और एक वाई शेप, मैं इसका डायरेक्शन लिख देता हूं, जैसे मान लो 3 से 5 से 5 से 3 ये, तो ये दोनों ओपन हो गया, यहां पर ओपन हो गया। ओपन होने से अपने पास क्या बना, एक वाई शेप स्ट्रक्चर बन गया, एक यहां पर वाई शेप का स्ट्रक्चर बन गया। और इस वाई शेप स्ट्रक्चर को अपन बोल देते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये वाला जो स्ट्रक्चर बना इसे अपन बोलते हैं फॉर्क। तो जब हेलिकेज एंजाइम कट करता है डीएनए स्ट्रैंड को तो डीएनए स्ट्रैंड ओपन होती है, ओपन होने से अपने पास एक वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाता है और इस वाई शेप स्ट्रक्चर को अपन बोल देते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। अब इस रेप्लिकेशन फॉर्क को अपने पास बनाए रखने के लिए कि ऐसा है तो ऐसा ही रहे, फिर उसके लिए आता है अपने पास आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसका नाम मैंने पहले भी बोला था, SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंड इस बाइंडिंग प्रोटीन इस दोनों रेप्लिकेशन जो दोनों चेन है उसको अपने पास ओपन रखने का काम करता है कि ऐसा का ऐसा ही अपने पास ये ओपन रहे, इसके अंदर अपने पास कोई भी चेंजेस ना हो, कि वापस से जाकर ये चिपक ना जाए। तो इसको चिपकने से बचाने के लिए, अटैचमेंट से बचाने के लिए अपने पास क्या रहता है, ये जो अपने पास सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन रहता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसके बाद आता है आगे वाली चीज कि अपने पास इलोंगेशन। चेन इलोंगेशन, देखो अब ओपन हुआ, ओपन होने के तुरंत बाद ही अपने पास क्या आता है, एक एंजाइम आता है। इस एंजाइम का नाम होता है, जो अभी मैंने पहले भी लिया था, इस एंजाइम का नाम, कि यहां पर आकर अपने पास एक एंजाइम अटैच होता है, एंजाइम जिसे अपन बोलते हैं आरएनए प्राइमेज। ये आरएनए प्राइमेज क्या करता है, ऐड करता है, ऐड प्राइमर ऑन 3' एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके 3' एंड के ऊपर अपने पास क्या करता है, छोटा सा प्राइमर अटैच करता है। जैसे मैं प्राइमर को बना देता हूं, ये प्राइमर, तो इस तरह से अपने पास प्राइमर ऐड करता है। तो अगर मैं आगे बात करूं इसको, तो हमने डीएनए इस तरह से था,
इस तरह से फोर्क बनाता, यहाँ अपना 3 डैश एंड था, यहाँ अपना 5 डैश एंड था, यहाँ अपने पास 5 डैश एंड था, यहाँ 3 डैश एंड था। अब 3 डैश एंड के ऊपर जो टेम्पलेट स्टैंड का 3 डैश एंड है, जैसे मान लो अपने पास ये 3 डैश एंड है, इसके ऊपर इस तरह से लाकर ऐड कर दिया, यहां पर अपने पास ऐड कर दिया। अब यहां पर जो स्टैंड जो बना ये वाला, ये 5 डैश एंड, ये वाला स्टैंड 5 डैश एंड, ये 3 डैश एंड। अब यहां पर अपने पास ये 5 डैश एंड है, तो इधर की तरफ अपने पास ऐड नहीं करेगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहां पर ये 3 डैश एंड इसका, यहां पर लाकर अपने पास ये अटैच करेगा इस प्राइमर को, ये आरएनए प्राइमर है। और जो लाकर अटैच किया अपने पास आरएनए प्राइमेज ने, ठीक है। अब ये स्टैंड हो गया अपने पास इसका 5 डैश एंड, ये 5 डैश एंड हो गया, यहां पर भी अपने पास ये 5 डैश एंड। अब आएगा अपने पास आपका मिस्त्री। नेक्स्ट मिस्त्री, जिसे अपन बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज, इंपॉर्टेंट एंजाइम। ये डीएनए अपने पास पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करना स्टार्ट कर देगा डीएनए के स्टैंड के ऊपर। ये डीएनए है और हमेशा काम इसका यही काम है कि ये 3 डैश से 5 डैश की तरफ काम, 3 डैश से 5 डैश एंड टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड के 3 डैश के से 5 डैश की तरफ काम करेगा, ना कि अपने पास न्यूली स्टैंड, ठीक है। तो अपने पास फिर से ये बन गया 3 डैश, ये 5 डैश, ये था अपने पास 5 डैश और ये था अपने पास 3 डैश। यहां पर ऐड हुआ था इस तरह से प्राइमर, यहां से ऐड हुआ था ये प्राइमर। अब आएगा एंजाइम, हमेशा काम करता है 3 डैश से 5 डैश, तो यहां से ये ऐड करना स्टार्ट करेगा, ये 3 डैश से 5 डैश, टेम्पलेट स्टैंड के 3 डैश से 5 डैश की तरफ इस तरह से एक एक करके न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर जा रहा है। न्यूक्लियोटाइड मतलब अपने पास जिसके अंदर फॉस्फेट, राइबोस शुगर और नाइट्रोजन बेस तीनों अपने पास इंक्लूड है, उनको एक एक करके अपने पास ऐड करता जाएगा। ऐड करेगा तो अपने पास एक स्टैंड बनेगी। इधर की तरफ अपन बात करें तो ये मैं अगर बात करूं तो ये एंड था, ये 5 डैश एंड था, ये अपने पास 3 डैश एंड था, तो ये 5 डैश एंड था, इसकी तरफ ऐड करता जाएगा इस तरह से, ये स्टैंड ऐड करता है। अब फिर से हेलिकेज एंजाइम आएगा, फिर से इसको ओपन करेगा, फिर से इसको ओपन करने का काम करेगा। तो हेलिकेज एंजाइम फिर से आया इस तरह से और फिर से इसको ओपन किया इस तरह से, यहां से आया, ये थोड़ा बाइंड रह गया, ये इस तरह से इसको ओपन कर दिया, और पहले जितना था उससे थोड़ा और ज्यादा ओपन कर दिया इस तरह से। यहां हमने देखा कि यहां पर इस तरह से प्राइमेज था, यहां फिर से अपने पास डीएनए पॉलीमरेज आकर इस तरह से इसको बाइंड करवा दिया था। यहीं इस तरह से अपने पास प्राइमर था और यहां इस तरह से ये आकर ऐड करवाया था। अब हमेशा इसका डायरेक्शन होता है 3 डैश से 5 डैश, समझ रहे बात, कि यहां से अपने पास ये 3 डैश से 5 डैश की तरफ इस तरह से काम कर सकता है आराम से, लेकिन 5 से 3 की तरफ काम नहीं करेगा। यहां से इस तरह से ये चलेगा आगे कंटिन्यूअसली, इस तरह से कंटिन्यूअसली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है इसको। लेकिन यहां अपने पास ये अपने पास थी 5 डैश और ये अपने पास थी 3 डैश, तो ये इधर की तरफ तो जा सकता है, इधर की तरफ तो जा सकता है, लेकिन इधर अपने पास ये नहीं आ सकता। जो टेम्पलेट स्टैंड है उसके 3 डैश से 5 डैश की तरफ जा सकता है, लेकिन 5 से 3 की तरफ नहीं आ सकता। ये 5 से 3 है और इस 5 से 3 की तरफ ये नहीं आ सकता। तो अब नहीं आ सकता तो फिर से अपन को चाहिए एक और प्राइमेज, इस तरह से ये प्राइमेज, वही आरएनए प्राइमेज ऐड करेगा इस प्राइमेज
प्राइमर को, और यहां से आके फिर से अपने पास ये स्टैंड बन जाएगी। नेक्स्ट अपने पास फिर से इसी तरह से फिर से ओपन होगा ये, फिर से ओपन होगा ये पूरा, मानो ये डीएनए कंप्लीटली ओपन हो गया, सारा का सारा डीएनए ओपन हो गया। यहां हमने देखा था ये फिर से जो थी 3 स्ट्रैंड था, ये 5 स्ट्रैंड था, ये अपने पास 3 स्ट्रैंड, सॉरी इस तरह से अपने पास था, ये वाला 5 स्ट्रैंड, ये 3 स्ट्रैंड, ये 5 स्ट्रैंड, ये 3 स्ट्रैंड, ये 5 स्ट्रैंड, ये 3 स्ट्रैंड। तो यहां पर ये 3 स्ट्रैंड था, यहां पर 5 स्ट्रैंड था, यहां पर 5 स्ट्रैंड था, यहां पर 3 स्ट्रैंड। हमेशा काम कर रहा है 3 से 5 की तरफ। तो यहां पर अपने पास प्राइमेज 8 था, इस तरह से यहां पर एक छोटा सा प्राइमर था, फिर अपने पास एक और फिर से प्राइमर लगा, यहां इस यहां तक ये पूरा एक कंप्लीट चेन बन गया था इस तरह से। कंप्लीट यहां अपने पास इस तरह से यहां इतना चेन बना, यहां इस तरह से इतना चेन बना। अब फिर से वही बात फिर से आ गई कि ये 5 डेज से 3 डेज टेम्पलेट पर काम नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता, इसको चाहिए 3 से 5। 3 से 5 अपने पास टेम्पलेट स्टैंड ही है, तो यहां तो ये आराम से काम कर देगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। तो एक स्टैंड देखो कंटिन्यूअस बन ली, जो कंटिन्यूअस स्टैंड बनती है उसे अपन बोलते हैं लीडिंग स्टैंड। तो एक तरफ कंटिन्यूअस स्टैंड चल रही है जिसमें अपने पास कोई अपने पास ब्रेक नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पर अपने पास इस तरह से छोटे छोटे ब्रेक आ रहे हैं। यहां देखो एक और अपने पास प्राइम लगे, तब जाकर इसको ये कंप्लीट करेगा। ये देखो फिर से एक छोटा सा डीएनए का पीस बना, फिर से एक छोटे सा डीएनए पीस बना, फिर से एक छोटा सा डीएनए पीस बना, इस तरह से अपने पास। तो ये 5 स्टैंड और ये अपने पास ये 3 स्टैंड, ये 3 स्टैंड और ये 5 स्टैंड, यहां पर अपने पास 5 स्टैंड। तो अगर ये वाली स्टैंड की बात करूं तो ये डिसकंटिन्यूअस चल रही है, ये कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस है। ये डिसकंटिन्यूअस है, एक तरफ कंटिन्यूअस और दूसरी तरफ डिसकंटिन्यूअस। जो कंटिन्यूअस स्टैंड है उसे अपन बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, लीडिंग चल रही है, लीड कर रही है, ठीक है। और जो डिसकंटिन्यूअस है उसे अपन बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। एक तरफ बना लीडिंग स्टैंड और दूसरी तरफ बना लैगिंग स्टैंड। जहां पर डीएनए अपने पास कंटिन्यूअस चल रहा है, डीएनए की रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस हो रही है, उसे अपन बोल रहे हैं लीडिंग, और जहां पर कंटिन्यूअस नहीं हो रही है उसे अपन बोल रहे हैं लैगिंग स्टैंड। अब देखो डीएनए है तो इस डीएनए में आरएनए का कोई भी रोल नहीं है, डीएनए के अंदर आरएनए का कोई भी रोल नहीं है। तो इसको रिमूव करने के लिए फिर से अपने पास मैंने आपको बताया था डीएनए पॉलीमरेज। अगर मैं इस डीएनए दे दूं डीएनए पॉलीमरेज 3, यहां से ये वाला जो डीएनए पॉलीमरेज है ये 3 था। अब जो डीएनए पॉलीमरेज आएगा वो डीएनए पॉलीमरेज रहेगा फर्स्ट। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट क्या करेगा, जहां जहां पर आरएनए का फीस लगाओ, मतलब आरएनए प्राइमेज है, ये आरएनए प्राइमेज, इन आरएनए प्राइमेज को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। रिमूव आरएनए प्राइमेज एंड फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड। अब जहां पर अपने पास ये गैप रह जाता है उसको भी अपने पास ये बना देता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जहां पर अपने पास ये डिसकंटिन्यूएशन चल रहा है,
यहां पर एक छोटा सा फ्रेगमेंट बन गया, यहां पर अपने पास छोटा फ्रेगमेंट। तो इन जो फ्रेगमेंट है, इन फ्रेगमेंट को अपन एक नाम दे देते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट बनता है वो अपने पास बनता है लेगिंग स्टैंड पर, ना कि लीडिंग स्टैंड। और लेगिंग स्टैंड क्या है? टेम्पलेट स्टैंड के 5 डैश से 3 डैश की तरफ, टेम्पलेट स्टैंड के 5 डैश से 3 डैश की तरफ। बात मेरी समझ में आ गई? अब मैंने बोला जैसे ये अपने पास को रिमूव कर देगा, इन सबको रिमूव कर दिया, ये डीएनए अपने पास, ये नया स्टैंड बन गया इस तरह से। यहां से इस तरह से, ये 3 डैश एंड, इसका एंड मत भूलना, ये 3 डैश एंड, ये 5 डैश एंड, ये 5 डैश एंड, ये 3 डैश एंड, ये अपने पास 3 डैश एंड, ये 5 डैश एंड, ये 5 डैश एंड, ये 3 डैश एंड, इस तरह से। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, डीएनए लाइगेज की। जैसे मान लो अगर कहीं पर कोई गैप रह गया गलती से, जैसे मान लो ये गैप रह गया यहां से, ये गैप रह गया अपने पास इतना से कहीं पर। अब ये जो गैप रह गया, इस गैप को जो फिल करने का काम करेगा, इसको फिर से जोड़ने का जो काम करेगा, जैसे मान लो यहां पर कोई गैप रह गया तो उसको अपने पास फिल कर देगा, यहां पर कोई गैप रह गया तो उसको फिल कर देगा, यहां रह गया, तो जो गैप रह गया छोटा छोटा अपने पास पोर्शन बाकी रह गया, जहां से अपने पास गलती से अटैचमेंट नहीं हो, वैसे अपने पास रिपेयर करने का, जैसे अपने पास फॉल्स या गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया गलती से, तो उसको तो तुरंत ही हटा दिया जाता है। कौन हटाएगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3 हटा दे, उसको तो तुरंत ही हटाया जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई रह गया, मतलब अगर रह गया तो म्यूटेशन हो जाएगी, तो चेंज आ जाएगा। और अगर अपने पास गैप रहता है, कहीं पर छोटा सा निक रह जाता है, मैं ये नहीं बात कर रहा हूं गलत न्यूक्लियोटाइड, मैं ये बात कर रहा हूं कि कोई छोटा सा गैप छूट गया, जैसे अटैचमेंट नहीं हुआ, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो जो फॉस्फोडाइएस्टर का फॉर्मेशन जहां पर बच गया, उसे अपने पास अटैचमेंट कराने का काम करता है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज का मैंने काम बताया था, ये क्या करता है अपने पास आकर इस तरह से इस गैप को फिलिंग करने का काम करता है, गैप को फिल कर देता, तो इसका काम है अपने पास गैप फिलिंग। अब आप देख रहे हो कि एक डीएनए से अपने पास 2 डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। जो रेड वाला डीएनए अपने पास बनाया था, इस डीएनए से अपने पास 2 डीएनए बन गए, एक ये डीएनए और एक डीएनए। तो 2 डीएनए का फॉर्मेशन है, और डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही तो अपने बोला था रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये, डीएनए रेप्लिकेशन अपने पास प्रोकैरियोटिक के अंदर अपने पास जो डीएनए जो अपने पास उसका न्यूक्लियोइड होता है वहीं पर होती है, न्यूक्लियोइड के पास में होती है। अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो उसके न्यूक्लियस के अंदर अपने पास डीएनए रेप्लिकेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन अलग जगह होती है, ट्रांसलेशन अलग जगह होती है, लेकिन अपने पास रेप्लिकेशन एक जगह। जैसे मैं अगर बात करूं तो डीएनए अपने पास ट्रांसक्रिप्शन की अगर बात या ट्रांसलेशन की बात करूं तो वो जाकर साइटोप्लाज्म में होगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस अलग अलग जगह, लेकिन अपने पास रेप्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये रेप्लिकेशन अपने पास होती है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर होती है। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होती है।
डीएनए रेप्लिकेशन का जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड दिया था मेसर्सल और स्टेल ने दिया था 1958 के अंदर। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसके अंदर कुछ स्टेप और अपने पास ये बात, जैसे अपने पास सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम आएगा, वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को फाइंड करेगा, फाइंड करने के बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करने का काम है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड कट होंगे तो अपने पास डीएनए का दोनों चेन ओपन हो जाएगा। जैसे ही चेन ओपन हुआ तो एक वाई शेप स्ट्रक्चर बनेगा, उस वाई शेप स्ट्रक्चर को अपन बोल देते हैं, ये लिख लो यहाँ पर अपने पास वाई शेप स्ट्रक्चर, और इस वाई शेप स्ट्रक्चर को अपन बोल देते हैं अपने पास रेप्लिकेशन फोर्क। जैसे ही रेप्लिकेशन फोर्क बनेगा तो डीएनए की दोनों चेन ओपन हो जाएगी। अब अपने पास आएगा SSBP सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करेगा, इस स्ट्रैंड को इस तरह से ये है तो उसको पकड़ के रख लेगा। जैसे ही पकड़ के रखा तो ये दोनों स्ट्रैंड आपस में बाइंड नहीं होगी, इसको ओपन ही रखेगी, जैसे है वैसे ओपन रखेगी। देन इसके बाद में आएगा डीएनए प्राइमेज, सॉरी आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज आकर अपने पास प्राइमर को ऐड कर देगा टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3' एंड की तरफ, टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3' एंड की तरफ ऐड करने का काम करेगा। देन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा और अपने पास उसे 3 से 5' एंड की तरफ कंटिन्यूसली जो अपने पास न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो धीरे 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 एक एक करके ऐड करता रहेगा। अगर कहीं पर गैप होगा तो उसको फिलिंग करने का भी काम कर देगा। गैप होगा मतलब गैप मतलब अगर कोई गलती हो गई तो उसको फिर से रिपेयर करने का काम कर देगा। गैप फिलिंग का जो काम करता है एक्चुअल में डीएनए लाइगेज करता है। देन अपने पास क्या होगा, एक तरफ तो 5' से 3' एंड की तरफ अपने पास कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होगी, दूसरी तरफ जो 5' से 3' है उसकी तरफ डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होगी। जो कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रही है उस स्ट्रैंड को अपन बोल देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जहां पर डिसकंटिन्यूअस हो रही थी उसे अपन बोलते हैं लेगिंग स्ट्रैंड। लेगिंग स्ट्रैंड के ऊपर अपने पास डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट के फॉर्म में बनता है, उन फ्रेगमेंट को अपन बोल देते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब जो अपने पास छोटे छोटे आरएनए वगैरह इसके अंदर डीएनए में लगे हुए हैं उसे अपने पास डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आकर हटा देगा और उस जो डीएनए का पॉलीमराइजेशन फिर से कर देगा। अगर कहीं पर कोई छोटा मोटा गैप रह गया तो उसको फिल करने का काम करेगा डीएनए लाइगेज। और इस तरह से अपने पास क्या होगा, एक डीएनए है उससे 2 डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसी प्रोसेस को अपन बोल देते हैं रेप्लिकेशन। आई होप ये सारी की सारी आपको बातें समझ में आ गई होगी। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।